नमस्कार दोस्तों, मैं केशव त्यागी। स्वागत है आप सभी का केशव क्लास डेवलपर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं कलाम एकेडमी की जो 3rd ग्रेड टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, उसमें जो बुकलेट्स प्राप्त हुई हैं राजस्थान की भाषा एवं भाषा बोली एवं साहित्य की जो बुकलेट प्राप्त हुई है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ, इनके जो इस बुकलेट में प्रमुख प्रश्न दे रखे हैं 3rd ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से, जो मुख्यतः प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम क्वेश्चन संख्या 1 से लगा कर के 20 तक के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। व्याख्या सहित मैंने आपको समझाया था, उम्मीद ही आपको समझ में आया होगा। वहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन संख्या है, वहाँ से हम आज चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन है शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है वह उद्भव हुआ है गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? गुर्जरी अपभ्रंश से। लेकिन कुछ भाषा विद्वानों का मानना है कि इसका उद्भव शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। तो अगर ऑप्शन में गुर्जरी अपभ्रंश दे रखा है तो वो आपको करेक्ट मानना है। अगर गुर्जरी अपभ्रंश ऑप्शन में ही नहीं है और शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश ऑप्शन में है, तो इस स्थिति में आपको शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश को करेक्ट ऑप्शन मानना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वह आपका फर्स्ट शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? यानी 4 ऑप्शन हैं जिनमें विद्वान दे रखे हैं 4। एक है नोम चॉम्स्की, सेकंड जॉर्ज अब्राहम गिरशम, ऑप्शन सी डॉक्टर मोतीलाल मेहनार, या ऑप्शन डी डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। तो जॉर्ज अब्राहम गिरशम तो हैं ही, भाषा संबंधित कार्य किए हैं इन्होंने भी, हीरालाल माहेश्वरी ने भी किए हैं, मोतीलाल मेहनारिया ने भी किए हैं, लेकिन नोम चॉम्स्की ने भाषा संबंधित कार्य नहीं किए हैं और नहीं करने वाले ही संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, नोम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। तो राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल माना जाता है वो 12वीं सदी या 12वीं सदी का जो अंतिम भाग था, अंतिम चरण था, वो माना जाता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, ऑप्शन सी यहाँ सही है, करेक्ट। अगला प्रश्न है, डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो डॉक्टर टेसिटोरी जो हैं उनके अनुसार उनका मानना है कि राजस्थानी भाषा 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट ए, 12वीं सदी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग माना जाता है वह माना जाता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को। यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी का जो काल है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि 1650 से 1850 ईस्वी में राजस्थानी भाषा का पूर्ण विकास हो चुका था। विकास यहाँ तीव्र हुआ था और संपूर्ण विकास लगभग हो गया था। तो इस स्थिति में इस काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? यानी बोलने वालों की संख्या के आधार पर भारतीय भाषाओं में राजस्थानी कौन सा स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या के आधार पर जो भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं, भारत देश की जितनी भी अन्य राज्यों की भाषाएं हैं, उनमें राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। यानी कि भारत में 7वीं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है राजस्थानी भाषा। और हाँ, अगर प्रश्न इस प्रकार पूछ लेता है कि विश्व में राजस्थानी भाषा का वक्ताओं बोलने वालों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, तो विश्व में राजस्थानी भाषा का बोलने वाले की संख्या के आधार पर विश्व की संपूर्ण भाषाओं में 24वां स्थान आता है, 24। भारत में 7वां, विश्व में
24वां। अगला प्रश्न है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान थे। तो राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। और इनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने राजस्थानी भाषा के बारे में ये जिक्र किया था। और कम लगभग राजस्थान की 20 भाषाओं को इन्होंने 5 मुख्य भागों में विभाजित करने का कार्य किया था डॉक्टर अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। अगला प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को ... मुख्य समूह में विभाजित किया है। यानी कि डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोलियों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया है? जैसे मैंने अभी बताया था कि गियर्सन ने राजस्थान की लगभग 20 बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया है। एक है आपका पश्चिमी राजस्थानी, एक है आपका दक्षिणी राजस्थानी, एक है आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, एक है आपका मध्य पूर्वी राजस्थानी, एक है आपका उत्तर पूर्वी राजस्थानी। यानी ये 5 भाग हो गए। फर्स्ट पश्चिमी राजस्थानी, सेकंड दक्षिणी राजस्थानी, थर्ड दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, फोर्थ उत्तर पूर्वी राजस्थानी और फिफ्थ है आपका मध्य पूर्वी राजस्थानी। इन 5 भागों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, आ मैं सू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? यानी इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो बागड़ी बोली भी बोली जाती है राजस्थान में। ये जो बागड़ी बोली है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। मेवाती बोली भी बोली जाती है अलवर क्षेत्र में। हाड़ौती बोली भी बोली जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, कोटाबारा, झुंझुनू, कोटाबारा, झालावाड़, बूंदी में। अवधी बोली जो है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, अवधी। अवधी बोली राजस्थान में नहीं बोले जाने वाली बोली है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है। तो मारवाड़ी कहाँ की मुख्य बोली नहीं है? तो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो सुरोई भी पश्चिमी राजस्थान का भाग है, यहाँ भी बोली जाएगी। जोधपुर में बोली जाती है मुख्यतः, अजमेर में भी बोली जाएगी। लेकिन भरतपुर है ये पूर्वी राजस्थान का भाग है, तो मारवाड़ी बोली भरतपुर में नहीं बोली जाती है। सुरोही, जोधपुर, अजमेर में मारवाड़ी बोली बोली जाती है और इसकी उपबोलियाँ भी बोली जाती हैं। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थानी रोचावत नाव है। यानी पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य प्रदेश की जो सीमा से लगा हुआ मालवा क्षेत्र है वहाँ। मेवाती अलवर में बोली जाती है। जयपुरी जयपुर में बोली जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। करेक्ट ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप जोधपुर और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बोला जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में बोला जाता है मारवाड़ी। सुरई में देववाणी बोली जाती है। उदयपुर में जो मेवाड़ी बोली जाती है। बीकानेर में बीकानेरी बोली जाती है। तो मारवाड़ी का विशुद्ध रूप जोधपुर में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी बोली नहीं है। यानी मारवाड़ी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो डटकी बीकानेर में बोली जाती है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। डटकी बाड़मेर में बोली जाती है जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। बीकानेरी बीकानेर में बोली जाती है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। देवड़ावाटी सुरई में बोली जाती है, ये भी मारवाड़ी की बोली है। लेकिन अहिरवाटी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, यह अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी मेवाती की उपबोली है। करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी। अगला प्रश्न है,
डटकी, थाली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थानी किस बोली से संबंधित हैं? तो डटकी, थाली और खेराड़ी मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ये जो डटकी है वो बाड़मेर में बोली जाती है, थाली है जो कि जैसलमेर में बोली जाती है, खेराड़ी है वो शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तीनों की तीनों बोलियां मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ बी, करेक्ट, मारवाड़ी। अगला प्रश्न है, गौड़वाणी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गौड़वाणी उपबोली मारवाड़ी की उपबोली है। गौड़वाणी बोली गौड़वाण क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि लूनी बेसिन का भाग है, उस क्षेत्र में बोली जाती है। मुख्यतः जालौर में बोली जाती है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका मारवाड़ी ए। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। तो मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी। शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली है। तुरावाटी, राजावाटी, चौरासी ये दूनाड़ी की उपबोली में आती हैं तीनों की तीनों, जबकि शेखावाटी बोली है वो मारवाड़ी की बोली के अंतर्गत आती है। राव शेखा का जो क्षेत्र है उसे शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। वहां जो बोली जाने वाली बोली को शेखावाटी बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक जिले में गौड़वाणी बोली जाती है? तो गौड़वाणी बोली गौड़वाण क्षेत्र में बोली जाती है। गौड़वाण क्षेत्र कौन सा है? लूनी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसको गौड़वाण क्षेत्र कहते हैं, जो मुख्यतः जालौर में बोली जाती है गौड़वाणी बोली। अगला प्रश्न है, डाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो डाटी मैंने अभी बताया था बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन को ऑन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार में बुकलेट्स के सभी बुकलेट्स के धीमे धीमे आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करा दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।